टॉपिक का नाम है तुम्हारा दैनिक जीवन में नीतियां। देखो, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का मतलब होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की, हम अपने रोजाना में बहुत सारे काम करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद काम पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों के जीवन में पढ़ाई लिखाई होती है, बच्चे खेलते कूदते हैं, है ना। और भी बहुत तरह तरह का काम लोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हमें कुछ ऐसी क्रियाएं या कुछ ऐसी नीतियों को अपनाना होता है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है या एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। जैसे सबसे पहला, ये सभी आदतों में आप नीतिगत व्यवहार देख सकते हैं जो आपके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला हमारा गुण होता है बच्चों वफादारी और ईमानदारी। सबसे पहला गुण क्या है हमारा? वफादारी और ईमानदारी। हम जिस भी व्यक्ति के प्रति काम कर रहे हैं, हम उसके प्रति वफादार होने चाहिए, यानी कि लॉयल होने चाहिए। हम उसके प्रति ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट होने चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? सत्यवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्यवादी का मतलब आप हमेशा सच का साथ दो या सच बोलो, है ना। अलग बात है आप जीवन में कभी नहीं बोलते हो। दीप्ति जी में देख लो, सुबह 10 बजे उठी थी, झूठ बोल रही है, ठीक है। अगला, आत्मसम्मान व अन्य लोगों का सम्मान। आपको खुद का भी सम्मान करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। समय का आदर करना चाहिए। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? समय का आदर नहीं करते, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेट उठते हैं तो क्लास लेट पहुंचते हैं, ठीक है। अगला, कार्य के प्रति सम्मान। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अपने काम के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कहते हैं अरे सर इसको तो मजा ही नहीं आ रहा है, तो वो आपका कार्य है, आपको उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। अगला, अपने पर्यावरण का सम्मान रखना चाहिए, अपने आसपास का, अपने घर का, कार्यस्थल का, जिस रास्ते से आप आते हो जाते हो, हर उस जगह का ध्यान आपको रखना चाहिए। हमारे जीवन में नीतियों के अतिरिक्त और भी कई सारे कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो नियमितता व समय की पाबंदी। सबसे पहली बात तो आप समय के लिए क्या होने चाहिए? पाबंद। समय के लिए, अगर आप अपने समय के लिए पाबंद हो, मतलब आसान भाषा में बोले तो पंक्चुअल हो। क्या हो? पंक्चुअल समझते हो? जो सब काम समय से करे तो सम्मान होता है आपका। क्या होता है? आप यदि ऑफिस टाइम से पहुंचो, आप यदि ऑफिस पे टाइम से निकलो, आप अपना सारा काम टाइम पे खत्म करो, तो आपको ऑफिस में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, है ना। आप गोपनीयता रखो, मतलब बातों को अपने तक रखो। किसी की बात यदि आपको पता है तो उसको सीक्रेट रखो, तो उससे आपकी दोस्ती गहरी होती है, आप लोगों के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगला, आप लोगों के विश्वास पात्र होने चाहिए, यानी लोग आप पर भरोसा करें। अगर कोई भी बात तो लोग सबसे पहले आके आपको बताए, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी बात शेयर नहीं करोगे। अगला, अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखें। आप किसी के साथ दुश्मनी ना करें, आप किसी से गलत व्यवहार ना करें, आप सबके साथ मिलजुल कर मित्रता पूर्वक रहें। और लास्ट, नई जिम्मेदारियों का निर्वहन व उन्हें सीखने की इच्छा रहे। आपके अंदर एक गुण हमेशा होना चाहिए कि जो भी नई जिम्मेदारी आपकी तरफ आए, आप उनसे भागे ना, आप उनकी तरफ बढ़ के हिस्सा लें और इनको पूरी करने की कोशिश करें और सीखें। यदि आपसे कुछ गलतियां भी उस कार्य में हो रही है जो आप पहली दफा कर रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनके अंदर इतना सीखो कि अगली बार यदि आपको ऐसी कुछ जिम्मेदारी मिले तो आप उसको पूरी तरीके से निभा पाओ। अब नीतियों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात तो काम ही वास्तविक कार्य है जो किया जाना है। देखो, काम यानी कि कर्म। हम सभी मनुष्य जानवरों से इसीलिए अलग है क्योंकि हम लोग कर्म कर रहे हैं। कर्म तो हर जीवित व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो। कर्म यानी काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मनुष्य के लिए जो काम मनुष्य कर रहा है वो उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए वही पूजा है, उसके लिए ही वही सफलता है, उसके लिए ही वह मेहनत है, सब कुछ वो काम है। आप जितना अच्छा काम करोगे, इसका मतलब आप उतने अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हो। आप काम जितने बेकार तरीके से करोगे, आप अपना जीवन उतने बेकार तरीके से गुजार रहे हो, ठीक है। अगला, कार्य करने वाला वह व्यक्ति है जो कार्य करता है। अब देखो, मैं कोई काम कर रहा हूँ, उस काम को मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो मैं व्यक्ति हूँ वो कार्य करने वाला। लेकिन यदि मेरा कोई काम है वो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो वो कार्य मैं थोड़ी कर रहा हूँ, फिर तो वो काम कोई और कर रहा है, तो मैं करने वाला नहीं हूँ। और यदि मैं कार्य ही नहीं कर रहा तो फिर मेरा होने का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग घर में कुछ नहीं करते उन्हें क्या बोला जाता है? घर पे बोझ बोला जाता है। अब देखो, है ना, अब घर पे कोई काम नहीं करते तो घर पे बोझ बोला जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ बताओ? अच्छा, मुस्कुरा रही है, सही कह रहा हूँ, है ना।
अब कोई अगर अब जैसे कोई घर पे इडली बनाने की कोशिश करे, उससे वो इडली गलत बन जाए, है ना। अब घर पे सामान का नुकसान हुआ, इडली भी नहीं बनी, ताने भी सुनने पड़े, उसके बाद बर्तन भी मांजने पड़े, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आप यदि कोई काम करने कर ही नहीं रहे हो तो आप घर पे क्या हो, बोझ हो। पर किसी ने कम से कम ट्राई तो किया, कुछ तो काम किया, भले ही वो गलत हो गया लेकिन ट्राई किया गया, है ना। अगला, कार्यस्थल वह है जहां पर कार्य किया जाता है, जहां पर कार्य के लिए आवश्यक औजार व उपकरण रखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो काम, कर्म एक चीज, फिर करने वाले, फिर कौन हो गया, करने वाले, और फिर जहां पे आप कर रहे हो उसे बोलोगे कार्यस्थल, जहां पे कर रहे हो उसे क्या बोलोगे, कार्यस्थल। जहां पे आप, आपका ऑफिस, दुकान, ठेली, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आके हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कर्म है आपको पढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे हमारा कर्म क्या है, आपको पढ़ाना। पढ़ाते पढ़ाते कौन है, हम। तो कार्य कौन कर रहा है, हम व्यक्ति, हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये क्या है, कार्य स्थल। ये कोचिंग सेंटर क्या है, कार्य स्थल। तुम्हारा भी है, तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा कार्य है, पढ़ तुम रहे हो तो तुम कार्य करने वाले हो। और तुम जहां पे भी पढ़ते हो, चाहे तुम अपने घर में पढ़ो चाहे तुम यहाँ पढ़ो, ये तुम्हारा कार्य स्थल है। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की शुद्धता या यहाँ का जो सम्मान है वो बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की। अब एक एग्जाम्पल लो, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के कोई गलत काम करो तो कल को बुराई किसकी होगी, आपकी या आपके स्कूल की, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म में आप हो, तो वो आपके कार्यस्थल की बुराई है। तो जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप कर्म करते हो वो करने वाला और वो कार्यस्थल दोनों ही बदनाम होते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगला, पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्या है। अब जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे, हम पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमने से किसी ने संन्यास तो नहीं लिया, कोई अपना जीवन छोड़ के हिमालय पे तो नहीं गया, तो हम सबकी परेशानियां लगभग सेम है ना। अभी जो एग्जाम्पल है, जो दिक्कतें हमारी क्लास में लड़के झेल रहे हैं वही दिक्कतें लड़कियां भी झेल रही है। जो पढ़ाई में मुसीबत लड़कों को है वही मुसीबत पढ़ाई में लड़कियों को भी है। या जो किसी एक व्यक्ति की मम्मी जो दिक्कतों में है वही दिक्कत दूसरे की मम्मी को भी है। जो दिक्कत एक के पापा को है वही दिक्कत दूसरे के पापा को भी है। जो एक के भाई की दिक्कत है वो दूसरे के भाई की भी दिक्कत है। कुल मिला के हम सब एक पारिवारिक जीवन में एक ही समस्याओं से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो समस्या देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो अनियमितता व समय का पाबंद ना होना। सबसे पहले कभी हमारे घर में क्या है भाई, समय की अपाबंदी, समय की अपाबंदी, यानी कि हमारे घर में, मैं तो कहता हूँ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समय का पाबंद है। हमारे घर में तो और कोई नहीं है ना। सबकी मम्मियों का उठने का कोई समय है कि भाई सबकी मम्मियां हैं कि इतने बजे उठे, नहीं। तुम लोगों को लग रहा है कि वो अपने समय के लिए पाबंद है, नहीं है। बीवी का है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिसका है अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ 90% बच्चों का नहीं है। तुम लोगों का कोई समय नहीं है, तुम्हारे यहाँ जब मन करता है तब तुम उठ जाते हो, है ना। दूसरी बात, हमारा काम करने का कोई समय नहीं है, कहीं पर जाकर फालतू लग गए उसका कोई रेगरेट नहीं है, अरे खाली तो है। तो समय की पाबंदी ना होना सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। दूसरा, अशिष्ट व अभद्र व्यवहार, बदतमीजी। दूसरी दिक्कत क्या है हम लोगों की, बच्चों, बदतमीजी। सब बदतमीजी करते हैं। हमारे क्लास में तो जीते जाते एग्जाम्पल भी है बहुत सारे, है ना। तो बदतमीजी भी करते हैं। अगला, अपर्याप्त ज्ञान। अगला क्या है बच्चों, अपर्याप्त ज्ञान। अपर्याप्त ज्ञान, ज्ञान की क्या है हमारे अंदर कमी है, ज्ञान की क्या है कमी है। अब जैसे निखिल भैया है हमारे को, ये ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हैं, अब इनको नहीं आता, मुझे आधा आधा, तो इसे क्या, हाँ, तो अपर्याप्त है, पूरा नहीं है ना ज्ञान। ये भी एक दिक्कत है क्योंकि ज्ञान कैसा है इनका, अपर्याप्त। अगला, संसाधनों का अपव्यय। संसाधनों का अपव्यय मतलब, संसाधन का मतलब जो भी आपके घर में सामान है उसको आप फालतू में क्या करते हो, खर्च करते हो। क्या करते हो, जैसे भूख है, भूख है 2 रोटी की, सब्जी बन गई अच्छी तो 3 खा ली, है ना। फालतू ही है वो, उसकी जरूरत आपके शरीर को नहीं है, है ना। कोल्ड ड्रिंक है घर पे रखी हुई, अच्छी लगी लपेट जाए, बिल फालतू में। संसाधनों, संसाधनों का अपव्यय हो गया, है ना। कुल मिला, और पढ़ाई में तो तुम कभी अपव्यय करते ही नहीं हो, जितनी किताबें तुम उतनी नहीं पढ़ते हो, अपव्यय क्या ही करो, है ना। अगला, नियम व कानूनों का उल्लंघन। हम घर में क्या करते हैं, हम नियम व कानूनों का उल्लंघन करते हैं। हमारे सूरज भैया को देखो, सूरज भाई जब भी स्कूटी चलाते हैं 90% चांसेस तो हेलमेट ही नहीं पहनते, एक बार बच्चे। हाँ ठीक है, नियम व कानून के तौर पर नया व कानून नहीं मानते हैं, ना। तो ये भी एक दिक्कत है जो हम लोग करते हैं। अगला, अपने कार्य के प्रति असमान और विश्वासघात। हाँ, अपने कार्य के प्रति
हमें अपने कार्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है, है ना। आप अपनी पढ़ाई, कार्य के प्रति, कार्य काम वो सम्मान होता है। जो अपने काम का सम्मान करता है वो सफल होता है। कैसे? यदि आप अपने पढ़ाई को सम्मान देना शुरू करो कि हाँ भाई ये मेरे जीवन में आवश्यक है, और आप उसको समय दो, ठीक है भाई। अपने अपने वालों और वालियों के लिए भी तो सम्मान देते हो नहीं देते हो? उसकी बातें मानते हो, टाइम देते हो, है ना, ये सब कुछ करते हो। यदि आप इस पढ़ाई के लिए करो तो पढ़ाई से भी आपको फायदा होगा, ठीक है। अगला विश्वासघात। अभी देखो, अगला क्या है बच्चों? विश्वासघात। अगला क्या है? विश्वासघात। विश्वासघात समझते हो ना? किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ये भी हमारी एक दिक्कत है ना। अगला, नीतियों की संहिता। अब हमें किन किन नियमों को मानना चाहिए, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे बता देता हूँ। पहला, कार्य और घर पर नियमित और सामयिक रहे। अपने घर और अपने काम पर, अपने घर और अपने काम पर टाइम से रहे, टाइम से, ठीक है। अपने घर अपने काम पर टाइम से रहे। अगला, अपने लिए निर्धारित कार्य को पूरा करें। जो भी आपका काम है उसे आपको पूरा करना चाहिए। कितना अच्छा दोहा कबीर ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। करेगा कब? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, आज का होमवर्क कल पे डाल दिया, कल टेस्ट है तो कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, आज रात को पढ़ लेंगे, आज शाम को पढ़ लेंगे, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब ताला टूली तो है। तो इस समय हम हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला, सबके प्रति हमें शिष्ट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। कुल मिला के हर वो काम करना चाहिए जो अच्छा हो, है ना। तो मैं लंबी लंबी कहानियां सुनाने से अच्छा है धीरे से समझ लो। हर वो काम करना चाहिए जो क्या हो? अच्छा हो, ठीक है। अगला टॉपिक, नैतिक मानकों का स्तर बढ़ाना। अब ऐसा हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाए। सबसे पहला तो सार्वजनिक तौर पर प्रकट और प्रचार, हमेशा सबके सामने उपस्थित रहें, सबसे मिले जुले, एक अच्छा संपर्क बनेगा, ठीक है। यदि आप अपने परिवार के किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये नहीं कि फलाना चाची से छुप गए, फलाना मौसी से छुप गए, कि वो दिख गई तो शादी की बात कर देंगे, है ना। तो उनसे, हर किसी से बातचीत करें, उनसे मिले जुले, है ना। ये आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने में हेल्प करेगा। दूसरा, नीति संहिता बनाना, अपने खुद के कुछ नियम बनाए। कल भी मैं तुम लोगों को जब किशोरावस्था पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें टॉपिक समझाया था कि जब हम इस उम्र में होते हैं ना तो हमें खुद के कुछ सिद्धांत बनाने चाहिए कि हम इस अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें समझ में जैसे देखो, मैं तुम्हें सीधी बात बोलता हूँ, तुम्हारे जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। और तुम इस उम्र तक आते थे समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तुम अच्छे को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो और बुरे को बुरी तरीके से। फिर भी समझ में आता है कुछ लोग मेरे को बुरा क्यों मान लेते हैं, कि वो मुझसे लड़के बैठते रहते हैं ना। खैर कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब यदि आप अच्छे और बुरे की बात कर रहे हो तो आपकी कुछ नीति होनी चाहिए कि मैं बुरे को बोलूंगा तो सही, पर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि मेरे कोई परिवारजन है जो मेरे लिए बुरा बर्ताव रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा, मैं उसका सम्मान तो करूंगा। ये इसी को हमारे यहाँ, इसी को हमारे उद्दंडता कहा गया है। एक बात बताओ, हमारे से पुरानी जो पीढ़ी थी, एक बात बताओ, हमारे से पुरानी जो पीढ़ी थी, क्या उनके ऊपर साइंटिफिक लॉज नहीं लगते थे? विज्ञान के अनुसार क्या वो लोग नहीं चलते थे? वो भी विज्ञान के अनुसार चलते थे। किशोरावस्था उनमें भी थी, पर हमने तो कभी नहीं सुना कि हमारे दादा या हमारे पिता ने अपने परिवार वालों से बदतमीजी करी। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो लोग नियम से चलते थे कि सम्मान तो हम सबका करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा हम उससे गलत तरीके से करेंगे, लेकिन हम किसी को जताएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप उनसे बात करना बंद करते हो तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? फिर ये बात और बुरी बन जाती है कि वो तो बोलता ही नहीं है ना। तो यही चीज है ना। तो हमें अपने उनके साथ क्या व्यवहार करना है हमें खुद निर्णय करना होगा। यदि मैं किसी व्यक्ति से जो मेरे साथ गलत काम करता है, मैं उसके पैर तो छूता हूँ, लेकिन पैर छूने के बाद ना तो उनसे कुछ लेता हूँ ना उनसे कुछ कहता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। यदि वो मेरे लिए कोई वस्तु भी लेके आया है तो मैं हाथ जोड़ के आता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने मुझे आज तक जो दिया वो बहुत। उनकी जो भी बातें हैं उनकी बातों का उनको उत्तर देना सम्मान पूर्वक। किस पूर्वक? सम्मान पूर्वक। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि पांडवों तुम ये युद्ध छोड़ दो, तुम ये युद्ध मत लड़ो, क्योंकि इस युद्ध में मेरे 100 पुत्रों में से अगर कोई एक भी मारा गया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो पांडव बड़े सम्मान पूर्वक कहते हैं कि हे ज्येष्ठ पिता, हम ये युद्ध अपने मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि युद्ध हुआ परंतु यदि युद्ध हुआ तो हम छोड़ेंगे भी किसी को नहीं। तो ये जवाब भी दिया, लेकिन सम्मान से दिया कि भाई हम नहीं करना चाहते, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु यदि हुआ तो एक भी छोड़ूंगा नहीं।
उसी प्रकार श्री कृष्ण के समय में भी यही हुआ। जब कर्ण ने अपनी माता को बोला कि भाई आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो कर्ण या तो अर्जुन, कोई एक ही मरेगा, तो उन्होंने सम्मान पूर्वक जवाब दिया। उल्टा जवाब वो भी दे सकते थे, भाई मेरी क्या गलती है, मैं फिर लड़ूंगा, जो आएगा उसको मार दूंगा। तो जवाब नहीं दिया उन्होंने, सम्मान पूर्वक जवाब दिया। तो कुल मिला के हमें भी इनकी अपनानी चाहिए कि कोई हमारे लिए बुराई करे या अच्छाई करे, हमें उसको उसी प्रकार उत्तर देना चाहिए जिस प्रकार उसने हमारे साथ किया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रिश्तेदार है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तो अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ ऐसा गलत किया होता कि वो सबके नजरों में गलत होता, तो सब उसका बहिष्कार करते, और सिर्फ तुम्हें ही बुरा लग रहा है, इसका मतलब उसने जो किया वो बहुत, मतलब इतना सोच समझ के किया कि सिर्फ तुम्हें ही बुरा लगा। तो तुम भी कुछ ऐसा सोच समझ के करो कि सिर्फ उसको बुरा लगे, बाकी सब करे अरे कोई बात नहीं, बच्चे बोल दिया, लेकिन उसको इतना पहुंच जाए कि भाई बहुत गंदा हुआ है। तो किसी को जवाब इतने सम्मान से दो कि उसकी इतनी बुरी बेइज्जती हो कि वो ना कह पाए ना सुन पाए, हाँ, वो किसी के सामने बोल भी ना पाए। ठीक है, कि भाई क्या ही बोल दिया इसने, तो है ना ऐसा। आगे देखो अगला, स्कूल व कॉलेजों में नीति और मूल्य शिक्षा। हमें अपने स्कूलों में कॉलेजों में जो भी हमें अच्छी बातें सिखाई जाती है उसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये तुम्हें सिखा के कुछ उखाड़ पाऊंगा, तुम करोगे तो वही जो तुम्हारा मन करेगा। है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस मैंने तुम्हें समझा दिया है, आप सुधरना ना सुधरना तुम्हारे यहाँ।